नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए अ, भागलपुर सुल्तानगंज से जदयू विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल है और हम इनसे जानेंगे, चूँकि लगातार जिस तरह से विपक्ष जो है सरकार को घेरने का काम कर रही है, चाहे वो पेंशन राशि बढ़ाए जाने को लेकर हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर हो, तमाम मुद्दों पर हम इनसे जो है बात हमने किया। हालांकि इन्होंने स्पष्ट रूप से जो है कहा कि जो है अ, मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार के कार्यों से जो है विपक्ष अचेत अवस्था में चली जाती है। तो वहीं लालू प्रसाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने पर भी जो है इन्होंने कहा कि राजद परिवार से आगे निकल ही नहीं पा रही है। और क्या कुछ कहा है आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। एक ग्राम रक्षा दल संगठन है और उसको काफ़ी आपसे उम्मीदें हैं। खासकर अगर बात करें एनडीए सरकार से उम्मीद है, आपसे भी उम्मीद है। लगातार उनकी मांग रही है कि हम लोग को मानदेय दिया जाए, उनकी मानदेय नहीं मिल रही सर। क्या लग हाँ रहा सर हाँ। उनकी इस मांग पर विचार सरकार कर नहीं नहीं, उन लोग का हम लोग से जुड़े हुए भी हैं। हमारे सुल्तानगंज विधानसभा में हम लोगों से बराबर मिलते हैं। हम सबको जानते हैं, बहुतों को जानते हैं। हम सब हमारे डेरा में आते हैं, अपने कार्यक्रम में हमको बुलाते हैं। उनसे हमारी सिंपैथी है। हमको जब भी मौका मिलेगा उनके बारे में हम चर्चा मुख्यमंत्री से करेंगे। उनकी भी जायज़ मांग को हम रखेंगे। आज भी सर आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि शारीरिक शिक्षक और तमाम जो है बिंदुओं पर जो है चर्चा हुई है। तो क्या लग रहा सर, ये शारीरिक शिक्षक और बाकी लोगों को भी खुशखबरी आप लोग देने वाले हैं क्या? देखिए, जितने शिक्षक हैं हमारे क्षेत्र में सब हमारा विद्यार्थी है। लगभग लोकल जितना शिक्षक हैं, चाहे फिजिकल टीचर हों या आपके साइंस टीचर हों या जो भी शिक्षक हों, सबको हमने 40 साल तक हम प्रोफेसर रहे अपने क्षेत्र में। 80% हमारा विद्यार्थी शिक्षक है। तो हम लोग उनके हित की बात करना चाहते हैं। हम ये बात करना चाहते हैं कि शारीरिक शिक्षक को भी कुछ उचित न्याय मिलनी चाहिए और उनकी भी मांग पर विचार होनी चाहिए। हम ये मानते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। सर जिस तरह से जो है महिला विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जो है 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया, लेकिन इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। और आज भी जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया और कहा कि ये सरकार नकलची सरकार है, हमारे ही योजनाओं को नकल करती है और हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपया करेंगे। देखिए, एक बात आपको बता देते हैं। चाहे वृद्धा पेंशन की बात कीजिएगा, पूरे हिंदुस्तान में केवल बीपीएल लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रहा था, मिलता है। बिहार में ये बात नहीं थी। जितने भी वृद्ध हैं 60 वर्ष से जिनका उम्र हो गया है, उनको वृद्धा पेंशन मिलता था। नीतीश कुमार का एनडीए का फैसला था। संख्या ज़्यादा थी। और जब इन्होंने देखा, जब राज्य की स्थिति सुधरी, चूँकि ये माने डबल इंजन की सरकार है, स्थिति में जब सुधार हुआ तो उस 400 की से जब काम देख लिया कि नहीं हुआ, हम लोगों ने भी बात किया, तब इन्होंने 400 के 1100 कर दिया है। इसमें क्या गलत किया है? और तेजस्वी यादव को खुश होना चाहिए था ना। अगर वो चाहते हैं कि वृद्धजन खुश रहे बिहार में, तो उनको खुश होना चाहिए था। वो ये कहे कि हम ही मांग किए थे, लेकिन क्या कहते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं। उनको सूट नहीं कर रहा है। वो तो लाठी पिलावन वाला आदमी है ना। 15 साल क्या किया है। शिल्पी गौतम वाला घटना इनके राज में हुआ था। डॉक्टर का अपहरण होता था, फैसला आने मार्ग में होता था। ये लोग ऐसे लोग हैं, जन्म लेते अरबपति हो जाते हैं। इस ऐसे लोग नेता ही हैं, बिना कमाए अरबपति हो गए। इनको गरीबों का क्या देखें कष्ट। गरीबी इन्होंने देखा नहीं है। नीतीश कुमार ने घूम घूम कर देखा कि अब 400 में कम नहीं चलेगा, महंगाई बढ़ गई है। इन्होंने 1100 रुपया कर दिया। सभी वृद्धजन और जितनी विधवाएं हैं और जितने विकलांग हैं हमारे समाज में, बिहार में, सब खुश हैं। सब नीतीश कुमार और एनडीए जिंदाबाद कर रहा है। इनके विरोध करने से कुछ होने वाला नहीं है। इनको तो पता चलेगा जब चुनाव में जाएंगे तब। सर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को ही बनाया गया है फिर से
तो क्या लग रहा है कि अब राजद जो है और मजबूत होगा फिर? राजद क्या मजबूत होगा? ये तो बड़ा अफसोसजनक बात है ना कि जो आदमी सजा याफ्ता है, जो आदमी मैंने कि कई बार जेल गया है, इसका गिनती नहीं है, वैसे आदमी अगर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं और उनका बेटा यहाँ का नेता बनता है, इसका मतलब परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। दूसरे को क्या कहते हैं वह परिवार से ऊपर नहीं उठ सकता है। उस परिवार में कितना एमएलए, कितना एमपी आप देख लीजिए, उससे ऊपर नहीं उठेगा ये। सर